तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश के उत्तर में हिमगिरी नामक एक राज्य था, जहाँ के लोग ऊन बुनने का काम करते थे। उसी गांव में सोमदत्त नाम का एक वृद्ध बुनकर रहता था। सोमदत्त की आंखों की रोशनी अब बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसके हाथों का जादू आज भी वैसा ही था। वह महादेव का ऐसा भक्त था जो मानता था कि धागे का हर जोड़ महादेव की कृपा है। उस वर्ष राज्य के महाराज ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन जो कोई भी महादेव के लिए सबसे अनमोल वस्त्र भेंट करेगा, उसे राजदरबार में विशेष स्थान दिया जाएगा। धनी व्यापारियों ने चीन से रेशम मंगवाया और कुछ ने स्वर्ण के तारों से जड़ा हुआ भारी पीताम्बर तैयार करवाया। सोमदत्त के पास न तो रेशम था और न ही सोना। सोमदत्त ने सोचा कि वह महादेव के लिए क्या बना सकता है। वह जंगल में गया और वहां के पेड़ों पर अटकी हुई कपास के छोटे छोटे रेशों को इकट्ठा किया। उसने अपनी पुरानी चरखी पर उन रेशों को काटना शुरू किया। सोमदत्त का बुनने का तरीका अलग था। वह हर धागे के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसने तय किया कि वह एक ऐसा अदृश्य कंबल बुनेगा जिसे केवल श्रद्धा से ही महसूस किया जा सके। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, सोमदत्त तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, तुम खाली हवा में हाथ चला रहे हो। दरअसल सोमदत्त जो कपड़ा बुन रहा था वह इतना महीन और सूक्ष्म था कि साधारण आंखों को दिखाई ही नहीं देता था। उसने उसमें सुबह की ओस की बूंद दे और रात की चांदनी की शीतलता पिरोई थी। शिवरात्रि की रात मंदिर में भारी भीड़ थी। एक एक करके कीमती रेशमी वस्त्र महादेव पर चढ़ाए गए। भारी कपड़ों के बोझ से महादेव की मूर्ति ढक गई थी। अंत में सोमदत्त आया। उसने अपने खाली हाथों को ऐसे फैलाया जैसे वह कोई बहुत बड़ा वस्त्र लेकर आया हो। लोग हंसने लगे, देखो बूढ़ा खाली हाथ आया है। सोमदत्त ने अपनी कांपती आवाज में कहा, प्रभु मेरे पास सोना नहीं है, पर मैंने अपनी उम्र की सारी भक्ति इस एक वस्त्र में पिरोई है। यह मेरा भाव वस्त्र है। जैसे ही उसने अपने अदृश्य वस्त्र को हवा में लहराकर मूर्ति की ओर फेंका, एक चमत्कार हुआ। अचानक मंदिर में एक ठंडी हवा चली और जितने भी भारी रेशमी और स्वर्ण वस्त्र मूर्ति पर चढ़े थे वे सब खुद ब खुद नीचे गिर गए। पूरे मंदिर में एक अलौकिक श्वेत प्रकाश फैल गया। मूर्ति पर अब एक ऐसा वस्त्र दिखाई दे रहा था जो बादलों की तरह हल्का और तारों की तरह चमकदार था। वह सोमदत्त का बुना हुआ प्रेम था। महादेव की प्रतिमा से आवाज आई, सोमदत्त ये स्वर्ण वस्त्र मेरी देह को तो ढक सकते थे, पर मेरे हृदय को नहीं। तूने अपनी सांसों के धागों से जो प्रेम का वस्त्र बुना है वही मुझे सबसे प्रिय है। आज से तू मेरा प्रधान बुनकर कहलाएगा। राजा और व्यापारी सोमदत्त के चरणों में गिर पड़े। सोमदत्त की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसने देखा कि महादेव स्वयं उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन के बाद से हिमगिरी में वस्त्र केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि भक्ति के भाव से बुने जाने लगे। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर को हमारे दिखावे की नहीं, बल्कि हमारे उस समर्पण की आवश्यकता है जो सूक्ष्म हो पर सच्चा हो। सोमदत्त को महादेव के दर्शन हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी लौट आई थी, लेकिन महादेव ने उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा। महादेव ने कहा, सोमदत्त तुमने प्रेम का वस्त्र बुनना तो सीख लिया, लेकिन अब तुम्हें संसार के बिखरे हुए धागों को जोड़ना है। उस समय हिमगिरी राज्य और पड़ोसी राज्य अग्निपर्वत के बीच भीषण शत्रुता चल रही थी। अग्निपर्वत के राजा का हृदय बहुत कठोर था और वह हिमगिरी पर आक्रमण कर वहां के बुनकरों की कला को नष्ट करना चाहता था। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और हजारों सैनिक सीमा पर खड़े थे। राजा ने सोमदत्त से कहा, वृद्ध श्रेष्ठ, आपने महादेव को प्रसन्न किया है, क्या आप अपनी शक्ति से इस युद्ध को रोक सकते हैं? सोमदत्त ने अपनी चरखी उठाई और सीधे युद्ध के मैदान के बीचों बीच जाकर बैठ गया। दोनों सेनाएं हैरान थी कि यह बूढ़ा आदमी मौत के साए में क्या कर रहा है। सोमदत्त ने जमीन से धूल उठाए और उसे अपने अदृश्य धागों में पिरोने लगा। अग्निपर्वत के सेनापति ने चिल्लाकर कहा, बूढ़े यहाँ से हट जाओ, वरना घोड़ों के टापों तले कुचल दिए जाओगे। सोमदत्त ने मौन रहकर अपनी चरखी चलाई। जैसे जैसे चरखी घूमती गई, हवा में एक अदृश्य जाला सा बुनने लगा। देखते ही देखते दोनों सेनाओं के बीच एक ऐसी शांति की दीवार खड़ी हो गई जिसे कोई भी शस्त्र पार नहीं कर पा रहा था। सैनिक तलवारें चलाते पर वे हवा में ही रुक जाती।
धनुष से तीर निकलते पर वे किसी अदृश्य जाल में फंसकर फूल बनकर गिर जाते। अग्निपर्वत का राजा स्वयं घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसने क्रोध में अपनी जादुई तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उसने सोमदत्त पर वार करना चाहा, सोमदत्त ने एक कच्चा सूत का धागा उसकी ओर फेंका। वह साधारण धागा राजा की तलवार से लिपट गया और देखते ही देखते पूरी तलवार चंदन की लकड़ी में बदल गई। राजा स्तब्ध रह गया। सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, राजन, घृणा के धागे बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन प्रेम का एक कच्चा सूत भी पूरे संसार को बांध सकता है। महादेव ने मुझे सिखाया है कि जो दूसरों को काटता है वह स्वयं भी खंडित हो जाता है। उस क्षण राजा के मन का अंधकार मिट गया। उसे अपनी सेना के उन हजारों पिताओं और बेटों का चेहरा दिखाई दिया जो इस युद्ध में मारे जाते। उसने अपनी सेना वापस बुला ली और सोमदत्त के चरणों में अपना मुकुट रख दिया। सोमदत्त ने उस दिन के बाद एक ऐसी संगीतशाला बनाई जहां वह वस्त्र बुनना नहीं, बल्कि लोगों के बीच प्रेम के संबंध बुनना सिखाता था। कहते हैं कि आज भी जब दो मित्रों या दो देशों के बीच प्रेम बढ़ता है, तो वहां सोमदत्त की चरखी की अदृश्य गूंज सुनाई देती है। महादेव की भक्ति ने एक बुनकर को वह शक्ति दी थी जो हजारों तलवारें मिलकर भी नहीं पा सकती थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।